हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस ऑफ आईआईटी जैम 2024। तो आपको पता है कि आईआईटी जैम 2024 आपका आईआईटी मद्रास कंडक्ट करने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आईआईटी जैम के एग्जामिनेशंस हुए हैं जिसमें आपके आईआईटी मद्रास ने पेपर निकाले हैं, वो एक बार आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको बस गो थ्रू करना है, डिटेल एनालिसिस वहां पे देखना है। उसका वीडियो भी मैं जल्द ही बना दूंगी, लेकिन फिर भी आपके बेनिफिट के लिए आप खुद देख सकते हो उसको और एक एनालाइज कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के इसमें, दैट इज नथिंग बट सिलेबस एनालिसिस। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप इसको क्वांटम केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो सारा पार्ट है, जो पहले आप देख रहे हो प्लैंक्स ब्लैक बॉडी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर थ्योरी, फिर यहाँ तक अगर आप देखोगे कहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी सारा जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आता है, फिर आपके नॉर्मलाइज एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आता है, ये पूरा आपका क्या आता है, क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट आता है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। आप इसके लिए कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो। ध्यान रखना, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एमएससी में जैसे देखोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री अलग से पढ़ाया जाता है। हमें बस इस टॉपिक में इतना पॉइंट कवर करना है जो भी आपको बुक में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे शेप हो जाए ये भी आपको पता होना चाहिए, एनर्जी स्पेक्ट्रम हो जाए ये आपको पता होना चाहिए, हंट्स रूल तो आपको ऑलरेडी पता है ही, ठीक है। इसमें बहुत सारी पार्ट आपको पता है। जैसे अगर मैं एक सर्कल करूं तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट पता है, ये पता है, ये है हेजनबर्ग है, फिर पॉलीज है, शेप है, एनर्जी स्पेक्ट्रम है, हंट्स रूल है, ये सारा आपको पता है। बस ये वाला कुछ नया पॉइंट आ जाता है, स्क्रॉडिंजर से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमा तक ये सारा जो रीजन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो आपका कुछ नया पार्ट आ जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये तीनों को मैंने एक ही साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारे आपके आ जाते हैं, दैट इज नथिंग बट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सारे क्या आ जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। अब गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लिक्विड स्टेट अगर आप देखोगे तो मान लो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे आप सॉल्व कर पाओगे। बस यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वन बाय वन सारा डिटेल एनालिसिस देखते हैं। गैसियस स्टेट अगर आप देखते हो तो ये सारा पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, ये सारा पार्ट आपने पढ़ा है। इसमें जो बहुत सारे गैस लॉ दिए जाते हैं, क्रिटिकल स्टेट से पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आपको पता होना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर आइडियल गैसेस, हिट गैसेस, वो भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिक्विड स्टेट में जब आते हो तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला कुछ नया आपको लग सकता है जो जनरली फिजिक्स में पढ़ा होता है, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द एप्लीकेशन, एज वेल एज ये वाला पोर्शन आपको नया लगेगा। बाकी तो ये विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट ये भी आपको हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको फोकस करना है। फिर सॉलिड स्टेट की बात आती है। सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे इससे, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सारा आपको पढ़ना है। और सॉलिड स्टेट के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं आपको तो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी तो देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, वन बाय वन सारा पढ़ना। उसके बाद ये जो नए पॉइंट है, जैसे अगर आप देखोगे ब्रैग्स लॉ है, ये थोड़ा सा कवर नहीं किया जाता है, तो उसको अलग बुक से पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें हो गई। डिफेक्ट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, लैटिस एनर्जी पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इतना किया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद देखोगे दैट इज नथिंग बट मेन टॉपिक हमारा थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रिया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छे टॉपिक, मतलब अच्छे नहीं बोल सकते, बैकबोन बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक में अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको यहाँ पे दिया है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मोस्टली क्वेश्चंस आपके एंट्रोपी एंड आपकी गिब्स फ्री एनर्जी रिलेटेड आते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी अब थोड़ा सा आना बंद हो चुका है। मोस्टली आपको कवर करना है ये दो टॉपिक, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी इक्वेशन आपको पता हो, और एज वेल एज केमिकल पोटेंशियल, यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बाकी सारी चीजें भूल जाओ, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट हो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो, ये आपको पता होना ही चाहिए। फिर इक्विलिब्रियम में अगर आप देखोगे तो ये वाले रिलेशंस तो इजी है। आई विल सजेस्ट लीच एटरे प्रिंसिपल भी इजी है। यहाँ पे
इसके न्यूमेरिकल्स आपको सही से सॉल्व कर लेने हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है, ठीक है, आप अलग से इसमें पढ़ोगे। रॉल्स लॉ ये सारा यहाँ पे कवर किया है। इंडिकेटर वाला पार्ट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर कर लेते हो, पीएच बफर सॉल्यूशन, तो ये भी एक बार देख लेना। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे और कंडक्टेंस वाले पार्ट से भी मिलेंगे आपको, ठीक है, कंडक्टेंस वाले पार्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे पार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो मेजॉरिटी आपने 12th में कवर किया है। बस ये वाले जो पॉइंट है जैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल है एंड टाइट्रेशन वाला पार्ट है, ये वाला जनरली हम कवर नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ फैराडे की लॉ भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक पूरा जो पॉइंट दिया है, क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक, पहले से यहाँ तक पूरा कंडक्टेंस का दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप कर सकोगे। नेक्स्ट पे आते हैं काइनेटिक्स पे। अब काइनेटिक्स अगर आप देखोगे तो होता क्या है, जैसे नॉर्मली हम 11th 12th में देखोगे तो आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट यहाँ पे थोड़े से अलग से क्वेश्चन बनते हैं। काइनेटिक्स में अगर आप देखोगे ये तो बेसिक है, इसको नहीं कवर करेंगे, ये भी बेसिक है, यहाँ पे कवर करेंगे इसको। ये वाले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस और रिएक्शन रेट, ये पूछना स्टार्ट किया है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, जो भी टीएफआर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मान के चलना यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा एंजाइम काइनेटिक्स से, ठीक है। तो ये सारे नए टॉपिक थोड़े से ऐड हुए हैं, डबल रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये सारा आपको करना है केमिकल काइनेटिक्स में। ध्यान रखना नए नए पॉइंट्स है, पैरेलल रिएक्शन हो, कॉन्जुगेटिव हो, इक्विलिब्रियम हो, उसके काइनेटिक्स, उसके स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, लिंडबर्ग सरफेस थ्योरी, ये सारा आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एडसॉर्प्शन, ये मैं सजेस्ट करूंगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात। पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, जैसे आई विल सजेस्ट यू कि केमिकल थर्मोडायनेमिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है, ये खत्म करने के बाद आपको टाइम मिलता है, डेफिनेटली मिलेगा, अभी बहुत टाइम है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। ध्यान रखना ये टॉपिक आप लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाद में रखना है। और यहाँ पे भी देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एडसॉर्प्शन से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे मोस्टली आपको एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपको 4-5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और पूछेगा उसमें से कौन सा लैंग्वेज नहीं है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना एमएसक्यू की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे तो इसमें भी फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन ही किया है एक तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज एनएमआर। सो ये सारा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट फिजिकल केमिस्ट्री का, ये हमने पूरा सिलेबस किया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।